आज की इस वीडियो में अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा कहते हैं, साथ ही अन्य जो सांसों से संबंधित बीमारी है उनको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे। कौन सी दवा को किस ग्रुप में रखा गया है, किस किस का कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं राजेश प्रजापति, आप देख रहे हैं DRX राजेश हेल्थ फार्मा। तो हम बात करेंगे अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा कहते हैं। इसके साथ में ब्रोंकोस्पास, ब्रोंकोटाइटिस, COPD, इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा अलग अलग प्रकार की दवाओं का प्रयोग लिया जाता है, जो कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो हम जानेंगे ज़्यादा करके प्रयोग की जाने वाली दवाओं के बारे में, जैसे टैबलेट्स, इंजेक्शन, सायरप, इनहेलर्स। हमने इनको 3 अलग अलग पार्ट में बांटा है। तो पहला है ब्रोंकोडायलेटर क्लास की दवाइयाँ, दूसरा है ल्यूकेरेंट्स एंटागोनिस्ट और तीसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवाइयाँ। इन सभी अलग अलग ग्रुप्स में हम सभी दवाओं की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जो कि ज़्यादा करके प्रयोग में ली जाती है। तो इनमें सबसे पहला ग्रुप है ब्रोंकोडायलेटर क्लास का। इनमें सबसे पहली जो दवा है वो है सॉल्बिटामोल। यह सॉल्बिटामोल टैबलेट, कैप्सूल, सायरप, सस्पेंशन, इनहेलर, यह सभी फॉर्म में बनाई जाती है। और सबसे फेमस ब्रांड जो है वो अस्तिलीन है। इसकी टैबलेट 2 mg की, 4 mg की, 8 mg की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। साथ ही टैबलेट्स तथा सायरप को इमरजेंसी में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको फॉलो अप थेरेपी में या मेंटेन थेरेपी में प्रयोग में लिया जाता है। इमरजेंसी में सॉल्बिटामोल का जो इनहेलर है इसी को यूज़ करते हैं। एक बार लेने के बाद में 5 मिनट बाद ये अपना असर शुरू कर देता है और 2 घंटे से लगाकर 4 घंटे तक ये अपना असर रखता है। दूसरी जो दवा है वो है टर्बुटुलिन। यह टैबलेट्स तथा सायरप दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। सायरप अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे गुआफिनेसिन, एम्ब्रोक्सोल के साथ में टर्बुटुलिन। अगली जो दवा है वो है सोलमेट्रोल, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। पर ये स्लो एक्टिंग है, इस कारण से इसका प्रयोग इमरजेंसी में नहीं किया जाता, पर मेंटेन थेरेपी में इसको दिया जा सकता है। 4 नंबर की दवा है फॉर्मेट्रोल। यह भी एक लॉन्ग एक्टिंग दवा है जो सिरप, इनहेलर तथा रोटाकैप की प्रिपरेशन में बनाई जाती है। और अगर इसे सॉल्बिटामोल से कंपेयर किया जाए तो ये सॉल्बिटामोल के मुकाबले बहुत ही फास्ट असर करती है और लो डोज में भी दी जाती है। इसी कारण से इसका प्रयोग सॉल्बिटामोल से ज़्यादा किया जाता है। अगली दवा है थियोफाइलिन, जिसे आप सभी जानते हैं। यह टैबलेट्स तथा इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। और जो इसकी टैबलेट्स आती है वो डेरिफाइलिन 400 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इसे ब्रोंकोडायलेटर क्लास में रखा गया है। नेक्स्ट दवा है डॉक्सीफाइलिन कैप्सूल। यह 400 mg की स्ट्रेंथ में आता है, सभी लॉन्ग एक्टिंग है। इसका प्रयोग सांसों से संबंधित समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। साथ ही जो COPD के पेशेंट्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है इसका। अगली दवा है एमिनोफाइलिन। यह टैबलेट्स और कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी टैबलेट्स 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। साथ ही जो इंजेक्शन है उसे IV रूट द्वारा दिया जाता है। अगली दवा जो है वो मेथाजेंथिन ग्रुप की है। हाइड्रोक्सी एथाइल थियोफाइलिन। यह टैबलेट्स तथा कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो है डेरिफाइलिन कॉम्बिनेशन टैबलेट्स। अगला जो ग्रुप है वो है ल्यूकेरेंट्स एंटागोनिस्ट्स ग्रुप। इसमें 2 दवाइयाँ हैं। पहला है मोंटेलुकास्ट और दूसरा है जेफिरलुकास्ट दवा। ये दोनों दवा का जो यूज़ है वो सिमिलर ही है। सांस नली तथा फेफड़ों में सूजन को कम करती है। अगला जो ग्रुप है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ग्रुप। तो ये ज़्यादा करके इनहेलर्स के फॉर्म में होता है, जिसे हम पंप या रोटाकैप कहते हैं। इसमें जो सबसे पहली दवा है वो है बेक्लोमेथाजोन। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। अगली दवा है बुडिशोनाइट। यह एक नॉन हाइड्रोजनेटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। इसे बेक्लोमेथाजोन से बेटर माना जाता है। अगली दवा है फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट। यह बिल्कुल नियर ग्लूकोकॉइड दवा है जो हाई पोटेंसी लॉन्गर ड्यूरेशन रखता है। और इनके अलावा कुछ फिक्स डोज फार्मूला भी है जिनको अस्थमा तथा अदर
जो ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें दिया जाता है। उसमें हम जान लेते हैं, पहला फॉर्मूला है सॉल्बिटामोल तथा थियोफाइलिन कॉम्बिनेशन, दूसरा है सॉल्बिटामोल तथा ब्रोमोहेक्सेन कॉम्बिनेशन, अगला है टर्बोटलिन तथा थियोफाइलिन कॉम्बिनेशन। ये सभी टैबलेट्स तथा सायरप में अवेलेबल हैं। तो ये सभी दवाइयाँ थी जिनका प्रयोग ज़्यादा करके अस्थमा तथा ब्रीथिंग रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनमें किया जा रहा था, उनमें डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और हो सकता है कोई न्यू दवाइयाँ हो जिसको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।